नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम सारे हिमाचल जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए हैं। यानी मैंने 2006 से लेके जो भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए हैं उसमें जो हिमाचल जीके क्वेश्चन थे वो सारे निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने ही वाला हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी हिमाचल जीके की जो तैयारी है वो एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल की हुई है या नहीं हुई है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लछांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम विंटर सीजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो कहना चाहता है निम्न में से किस जिले में शीत ऋतु के स्वागत के लिए जो लछांग उत्सव है वो मनाया जाता है। तो बताइए, जो ये लछांग फेस्टिवल है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति या किन्नौर। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। तो लछांग फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो विंटर सीजन होता है उसे वेलकम करने के लिए, यानी शीत ऋतु का स्वागत करने के लिए। जैसे एक लोसर फेस्टिवल है वो क्यों मनाते हैं? न्यू ईयर पे मनाते हैं। वैसे ये लछांग इसलिए जो विंटर सीजन होता है उसका वेलकम करने के लिए लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द न्यू हिमाचल। तो निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता? तो बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नए हिमाचल में नहीं आता? चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति या कांगड़ा। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वो न्यू हिमाचल में नहीं आती। जैसे कि आप जानते हैं 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब के एरियाज थे वो हिमाचल में मिलाए गए, जैसे कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, शिमला, तो वो आपके न्यू हिमाचल में आते हैं। जब हिमाचल अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को, तो यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट थी, जो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट थी, सिरमौर थी, महासू थी। तो चंबा क्या है, ये आपका पहले से हिमाचल में था, तो ये ओल्ड हिमाचल में आता है। न्यू हिमाचल में जो 1966 में डिस्ट्रिक्ट्स ऐड करी थी वो आती है। तो चंबा जो है न्यू हिमाचल में नहीं आता। सेकंड का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए चंबा। अगर आप एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। यहाँ पर देखिए मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7018186561। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज की डिटेल आपको दे दूंगा। हमने जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसका कंप्लीट सिलेबस कवर कर रखा है। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक जो आपके सब्जेक्ट है उसके डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको लेटेस्ट पैटर्न में। 2005 से लेकर 19 तक जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए हैं उसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। तो एक कंप्लीट सिलेबस है, उसके बाहर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वहां पर मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। बाकी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर नाथवा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। तो जो नाथवा झाकड़ी हाइडल परियोजना है वो किस वर्ष शुरू की गई? तो बताइए कब की गई? 1991 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में। तो नाथवा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है? ये किन्नौर में है। और ये कब बनना शुरू हुआ? थर्ड का राइट आंसर क्या है? वो है 1993 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 2004 में बन के तैयार हो गया था। कहाँ पर है? किन्नौर में है। तो नाथवा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था? तो 1993 में लॉन्च किया था। तो चेक कीजिए हिमाचल जी की आपको आ रही है या नहीं आ रही। जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए। बाकी वीडियो में सारे आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर चेक कीजिए आपके कितने आंसर सही होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टॉन्स रिवर विच इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर जॉइंस इट एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कह रहा है टॉन्स नदी जो यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, निम्न में से किस स्थान में इससे मिलती है। तो बताइए जो यमुना की सहायक नदी टॉन्स है वो यमुना से कहाँ मिलती है? नाहन में, कलसी में, पोंटा में या सिरमौरी ताल में। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कलसी। तो जो कलसी है यहाँ पर जो टॉन्स है ये क्या है? यमुना की सहायक नदी, और ये यमुना से कलसी नामक स्थान पे मिल जाती है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन। तो निम्न में से कौन सा जिला अल्पाइन क्षेत्र में नहीं आता? तो ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखिए? किन्नौर, शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति। तो बताइए कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अल्पाइन जोन में नहीं आता। तो अगर मुझे गैस भी करना होता तो मैं कैसे देखता? किन्नौर में आपको पता है हाइयर हिल्स होते हैं, लाहौल स्पीति में भी आपके हाई हिल्स होते हैं, चंबा में भी, शिमला में कंपैरेटिवली इतने हाई हिल्स नहीं होते, तो शिमला अल्पाइन जोन में नहीं आता। जो अल्पाइन जोन होता है वो 6500 मीटर अबव जो होता है वो अल्पाइन जोन होता है। तो इतनी हाई हिल्स जो है आपकी शिमला में नहीं होती। तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते थे, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति में हाई हिल्स मिल जाती, शिमला में इतनी मिलती नहीं। तो ये आपका अल्पाइन जोन में नहीं आता। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिक्स्थ है, फेमस जालसू पास इज रिलेटेड विथ विच टू डिस्ट्रिक्ट। जो प्रसिद्ध जालसू दर्रा है वो निम्न में से किन दो जिलों से संबंधित है, आपको ये बताना है। किन्नौर और लाहौल स्पीति से है, लाहौल स्पीति और कुल्लू से है, चंबा और कांगड़ा से है, शिमला और किन्नौर से है। तो बताइए सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है चंबा एंड कांगड़ा। तो जो जालसू दर्रा है वो चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। तो इजी सा क्वेश्चन है,
मैंने हिमाचल जी की आपकी पूरी कंप्लीट भी कर रखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर मिल जाएंगे। आप अगर चैनल में जाओगे वहाँ पर एमसीक्यू भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो उसमें मैंने पासिस वाला भी कंप्लीट कर रखा है, तो वहाँ पर मैंने सारे पासिस बताए थे। तो उसमें जालसू पास भी था, ये चंबा को कांगड़ा से कनेक्ट करता है। तो हिमाचल जीके में कोई प्रॉब्लम वैसे आपको आने नहीं वाली। तो फ्री में भी अगर आपने पढ़ना होगा तो हमारे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट आपको हिमाचल जीके की पूरी मिल जाएगी। उसके बाहर आपको हिमाचल जीके देखने की जरूरत भी नहीं है। 7th है, हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए हाथीधार कहाँ पर है? चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, कुल्लू में है। तो 7th का राइट आंसर क्या है? 7th का जो राइट आंसर है वो है चंबा। हाथीधार कहाँ है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आज 100 से लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड विद लाइट एंड लालटेन। तो इनमें से कौन सा त्यौहार रोशनी और लालटेन से संबंधित है? तो बताइए कौन सा त्यौहार है? फागली, फुलेज, हल्दा या लावी। तो कौन सा फेस्टिवल है जो लाइट और लालटेन से जो है रिलेटेड है? फागली, फुलेज, हल्दा या लावी। तो 8th का राइट आंसर है हल्दा। ये हल्दा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और ये आपका लाइट एंड जो लालटेन है उससे रिलेटेड है। ये आपका दिवाली में कुछ मनाया जाता है हल्दा फेस्टिवल, तो ऐसे याद रखना, लाइट एंड लालटेन से जो रिलेटेड है वो है हल्दा फेस्टिवल, लाहौल एंड स्पीति में ही मनाया जाता है। 8th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट कंटेनमेंट एरिया। तो निम्न में से कौन सा स्थान जो है छावनी क्षेत्र नहीं है? तो आपका जैसे योल हो गया, जतोग हो गया, दक्षाई हो गया, अम्बोटा, इनमें से आपको पता है कंटोनमेंट एरिया कौन सा नहीं, जहाँ पर आपके आर्मी के कैंप नहीं है, एक तरह से ये पूछना जाता है। तो 9th का राइट आंसर क्या होगा? 9th का राइट आंसर है अम्बोटा। तो अम्बोटा में कोई भी आर्मी का कैंप नहीं, जैसे योल हो गया, योल कहाँ का पड़ता है? ये आपका कांगड़ा में पड़ता है, यहाँ पर भी आपकी जो है सैनिक छवनी है। फिर आपका जतोग हो गया, ये कहाँ है? शिमला में, यहाँ पर भी सैनिक छवनी मिलेगी। दक्षाई कहाँ है? ये सोलन में, तो यहाँ पर भी आपको आर्मी कैंप मिलेगा, यानी आर्मी वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने कैंप लगा रखा है अपना। तो ये तीनों जगह में मिलेगा, अम्बोटा में जो है वो नहीं मिलेगा। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10th है, चबूतरा हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो चबूतरा पहाड़ियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए सिरमौर में है, सोलन में है, शिमला में या हमीरपुर में? 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है हमीरपुर। तो चबूतरा हिल्स कहाँ है? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11th, पुलिस ऑफिसर ऑफ एचपी हु आफ्टर रिटायरमेंट सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ नागालैंड ऑल्सो। तो एचपी के पुलिस अधिकारी जिन्होंने सेवानिवृत्त के बाद नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो ये जो व्यक्ति हैं आपको इनका नाम बताना है, जो हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर थे, बाद में ये नागालैंड के गवर्नर भी बनते हैं। तो बताइए उनका नाम क्या है? बी कमाल कुमार, RN गुप्ता, अश्विनी कुमार या अनिरुद्ध उपल। तो आपकी 11th का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है अश्विनी कुमार। तो जो आपके अश्विनी कुमार है ये क्या थे? ये जो हिमाचल है उसके डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, बाद में नागालैंड के गवर्नर भी बनते हैं। तो पुलिस ऑफिसर हिमाचल के कौन? अश्विनी कुमार, ये बाद में जो नागालैंड है वहाँ के गवर्नर भी बनते हैं। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 12th है, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर। जो पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार है उसके पहले जो व्यक्ति हैं जिन्हें वो मिला है, आपको उनका नाम बताना है। तो कौन थे? मियाँ गोवर्धन सिंह, जयदेव किरण, सुमन रावत या केशव नारायण। तो बताइए पहला जो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड है जो पहाड़ी लिटरेचर में दिया जाता है वो किसको दिया गया था? 12th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जयदेव किरण। तो जो ये जयदेव किरण है इन्हें पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड मिला था पहाड़ी लिटरेचर के लिए। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13th है, ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल ऑफ एचपी वॉज। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल था, तो बताइए कौन सा है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल? कांगड़ा, गुलेर, बशौली या नन ऑफ दीस। तो 13th का राइट आंसर क्या है? 13th का जो राइट आंसर है वो है बशौली। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल कौन सा है? वो है बशौली। 13th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14th है, चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो ये चंद्रखानी दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना है? कुल्लू में है, चंबा में है, किन्नौर में है या सिरमौर में है? तो 14th का राइट आंसर क्या है? 14th का राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो पासिस सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले हमसे जालसू पूछा था, वो चंबा और कांगड़ा को जोड़ रहा था, वैसे आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो चंद्रखानी फिलहाल इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये कहाँ है? ये आपका कुल्लू में पड़ता है। जैसे आपका दुलची आ जाए तो वो आपका मंडी में पड़ता है। तो ऐसे आपको सारे पासिस पता होना चाहिए। ये आपके बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। 15th है, हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर। तो जो हिंदुओं के
शासन वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए हिंदी में जो है थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ लिखना था हिंडूर जो है रियासत उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की? जसकरण चंद ने, अहल चंद ने, कहाल चंद ने या अजय चंद ने? तो बताइए हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी? 15th का राइट आंसर क्या है? 15th का जो राइट आंसर है वो है अजय चंद। तो जो अजय चंद थे इन्होंने हिंडूर रियासत की स्थापना की थी। 15th का राइट आंसर ऑप्शन डी है अजय चंद, इन्होंने हिंडूर रियासत की स्थापना की थी। 16th है रंग महल ऑफ बिलासपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, आपको ये बताना है। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे जिन्होंने रंग महल का निर्माण कराया था? हरिचंद ने, कबीर चंद ने, सुहाग चंद ने या विजयी चंद ने? तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर है वो है विजयी चंद। तो विजयी चंद उस समय बिलासपुर के राजा थे जब रंग महल का निर्माण हुआ। रंग महल का है ये आपका बिलासपुर में, और उस समय कौन थे राजा? विजयी चंद थे जब रंग महल का निर्माण हुआ था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17th है वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड। तो कहना चाहता है भारत पाक शिमला समझौता कहाँ संपन्न हुआ था जो 1972 में हुआ था? तो बताइए कहाँ पर संपन्न हुआ था? बांसकोट, पीटरहॉफ, बालूगंज या द रिट्रीट? तो 17th का राइट आंसर क्या है? 17th का जो राइट आंसर है वो है बांसकोट। तो जो बांसकोट है यहाँ पर जो इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट था वो कंक्लूड हुआ था यानी संपन्न हुआ था। 17th का राइट आंसर है ऑप्शन ए बांसकोट। ये कहाँ है? ये आपका शिमला में पड़ता है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप इन 1948। तो 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत अंतिम सरकार का नेतृत्व कौन था? तो बताइए जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट थी तो उसके जो हेड थे वो कौन थे? वाइस परमार थे, रामलाल थे, भास्करानंद थे या शिवानंद रोमोल थे? तो 18th का राइट आंसर क्या है? 18th का राइट आंसर है ऑप्शन डी शिवानंद रोमोल। तो जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके हेड कौन थे? शिवानंद रोमोल थे। तो उस समय हिमाचल अस्तित्व में नहीं आया था, तो उसी टाइम जो है आपकी हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी। जो रियासतें थी उन्हें एक किया गया था और उन्हें मनाया गया था कि आपको हिमाचल में मिलना होगा। तो उसी के बाद जो है हिमाचल का नाम पड़ता है हिमाचल, जो 15 अप्रैल 1948 को उसका गठन होता है। और वाइस परमार यहाँ के पहले क्या बनते हैं? चीफ मिनिस्टर बनते तो 1951 में, 1948 में जो है हिमाचल अस्तित्व में आ जाता है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में। तो फिलहाल हमसे पूछा था हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट जो सेटअप हुई थी 1948 में, उसके हेड कौन थे? वो थे शिवानंद रोमोल। चलिए 19 देखते हैं। टेम्पल ऑफ बगलामुखी इज लोकेटेड नियर। तो बगलामुखी का मंदिर कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? देहरा में है, ऊना में है, आर्की में है या नाहन में? 19 का राइट आंसर क्या है? ये है देहरा। देहरा कहाँ पड़ता है आपका? ये कांगड़ा में पड़ता है। तो बगलामुखी का जो टेम्पल है ये कहाँ पर है? ये देहरा में है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 20 है आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड इन द प्रिंसेस स्टेट ऑफ। तो आर्की जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो किस रियासत में अच्छी तरह फूला फला था? आपको ये बताना है। तो बज्जी, भगत, जुब्बल या भागल? 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है भागल। तो आर्की जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो किस रियासत में अच्छी तरह फूला फला यानी अपनी चरम सीमा गया, बहुत अच्छी तरक्की हुई उसकी जो आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो वो भागल रियासत के अंडर ही हुई थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 21 है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव शीप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो इनमें से किस स्थान पर जो है भेड़ प्रजनन और विकास केंद्र नहीं है? तो बताइए शीप ब्रीडिंग और डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर नहीं है? चोरी में नहीं है, नागवाई में नहीं है, ताल में नहीं है या ज्योरी में नहीं है? तो 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है चोरी। तो चोरी में नहीं है। नागवाई में, नागवाई कहाँ पड़ता है? ये मंडी में, यहाँ पर भी आपका शीप ब्रीडिंग फार्म है। ताल कहाँ है? ये हमीरपुर में, यहाँ पर भी आपका शीप ब्रीडिंग फार्म है। और ज्योरी कहाँ है? ये शिमला में, यहाँ पर भी आपका शीप ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलता है, चोरी में नहीं है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई नई भर्ती आती है मैं उसकी नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ और फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर देता रहता हूँ। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 22 है थोड़ा मैदान इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो थोड़ा मैदान है ये किस जिले में आपको बताना है? कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर। तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है सोलन। तो ये आपका थोड़ा मैदान है कहाँ पर? ये सोलन में पड़ता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 है द स्टेट ट्री ऑफ एचपी इज। तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? बताइए। साल है, टीक है, देवदार है या शीशम है? तो बताइए स्टेट ट्री कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो 23 का जो राइट आंसर है वो है देवदार। तो देवदार का है ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 है द स्टेट गेम ऑफ एचपी इज। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल है
तो बताइए राजकीय खेल क्या है हिमाचल प्रदेश का? वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी या खो खो? तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है वॉलीबॉल। तो जो स्टेट गेम है हिमाचल प्रदेश का वो वॉलीबॉल है। स्टेट ट्री क्या था? वो दियोदार था। 25 है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011 इज। तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो आपको बताना है 2011 के अनुसार क्या है? तो बताइए क्या है? 2011 में आपकी लास्ट बार जो है जनगणना हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की यानी जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 109 है, 116 है, 121 है या 123 है? तो 25 का आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 123। यानी अगर आप 1 किलोमीटर में देखोगे तो आपको कितने व्यक्ति मिलेंगे? 123 जो है व्यक्ति वो मिलेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ये होता है कि 1 किलोमीटर में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो जो टोटल आपका एरिया उससे आपको जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को टोटल जैसे डिवाइड करेंगे तो जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है। तो 25 का राइट आंसर है। कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल प्रदेश की? वो है 123। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश का जो अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो पिछले साल आया था, मगर जो HPSSC है उसे सस्पेंड कर दिया। अब कह रहे हैं HPPSC एग्ज़ाम लेगा। तो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, मगर हमें पता लग गया HRTC कंडक्टर से कि नोटिफिकेशन फिर से आएगी और फिर से जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भरा उन्हें भरने का मौका मिलेगा। जिन्होंने भर लिया उनके लिए तो ठीक है, अगर एप्लीकेशन नंबर है तो उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी जिन्होंने नहीं भरा उनके पास एक और बार अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो इस साल भर सकेंगे। तो ऐसा है, कभी भी नोटिफिकेशन आएगी मैं नीचे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो ऐसे आप वापस आपको भरने का मौका मिलेगा। और अभी सिलेबस और पैटर्न कंफर्म नहीं है, तभी मैं ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी इसमें बना नहीं रहा, वरना यूट्यूब में हम फ्री टेस्ट सीरीज भी कराते हैं। मगर अभी पैटर्न इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि HPPSC एग्जाम करा रहा है, तो कुछ चेंजेस तो आने के चांसेस है। बाकी कुछ भी पता लगेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा। तो तैयारी तो ज़बरदस्त रखनी है। बाकी हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश ये सारे आपके कॉमन सब्जेक्ट है, पढ़ने ऐसे नहीं जीके में ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश रीजनिंग इनको भी देखना, करंट अफेयर को भी देखना, साइंस को भी देखना। बाकी जीके तो अपनी तरह जो अपनी जगह है वो इंपॉर्टेंट ही है। तो हिमाचल जीके में आपको इतनी प्रॉब्लम आने नहीं वाली। अगर आएगी तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ मैंने पूरी हिमाचल जीके अच्छे से पढ़ाई है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। हिमाचल जीके में तो कोई आपको डाउट रहेगा ही नहीं। तो 25 कर दिया। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी क्या है? वो है 123। 26 है एशियाटिक लॉयंस आर फाउंड इन हिमाचल इन। हिमाचल में एशियाई जो शेर हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? चेल सेंचुरी में, तीर्थन सेंचुरी में, रेणुका सेंचुरी में या शिकारी देवी सेंचुरी में? तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है एशियाटिक लॉयंस कहाँ मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में? वो मिलते हैं रेणुका सेंचुरी में। तो रेणुका सेंचुरी कहाँ पड़ती है? ये आपकी सिरमौर में पड़ती है। तो 26 का राइट आंसर क्या है? एशियाटिक लॉयंस कहाँ मिलते हैं हिमाचल में? रेणुका सेंचुरी में मिलते हैं और ये आपकी सिरमौर में है। 27 है नलवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो नलवाड़ी मेला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? हमीरपुर, ऊना, सोलन या नन ऑफ दिस? तो इजी सा क्वेश्चन है। 27 का राइट आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। नलवारी फेयर कहाँ मनाया जाता है? ये आपका बिलासपुर में मनाया जाता है। डब्ल्यू गोल्ड सिंह ने इसे स्टार्ट किया था। तो 27 का राइट आंसर क्या है? नलवारी फेयर कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? बिलासपुर में। तो बिलासपुर हमें ऑप्शन नहीं देखा, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस होगा। 28 है बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। तो जो बाणगंगा है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए किसकी है? यमुना, चिनाब, ब्यास या सतलुज? तो बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? 28 का राइट आंसर है ब्यास। जो ब्यास रिवर है उसकी सहायक नदी है बाणगंगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो सभी रिवर्स की आपको सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। 29 है पू सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो पू उपमंडल है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, कुल्लू में या चंबा में? तो 29 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी किन्नौर। तो पूर्व सब डिवीजन कहाँ पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 30 है हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हल्दा जो महोत्सव है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो एक क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले ही कुछ किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था हल्दा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? किन्नौर में, चंबा में, सिरमौर में या लाहौल स्पीति में? तो 30 का राइट आंसर क्या है? वो है लाहौल स्पीति। हल्दा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लाहौल एंड स्पीति में। और दिवाली से रिलेटेड है जो आपका हल्दा फेस्टिवल है और मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में। 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 31 है डॉक्टर वाइस परमार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो डॉक्टर वाइस परमार है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो सिरमौर से है, सोलन से है, शिमला से है, कांगड़ा से? तो बताइए जो वाई.एस. परमार है जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? 31 का राइट आंसर क्या है? वो है सिरमौर। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार और ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 32 है विच इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एचपी।
तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? शिमला, कांगड़ा, मंडी या नन ऑफ दिस? तो 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो जो मंडी है वो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है हिमाचल प्रदेश का। तो वैसे तो 3 डिवीजन आते हैं आपके, तो मंडी में आपका लाहौल स्पीति आता है, तो लाहौल स्पीति आपको होता है पहली सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी में आ गई, तो इस वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? मंडी ही है। तो एक आपका शिमला है, मंडी है, तो जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? वो मंडी ही है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 33 है ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वॉज। तो बैजनाथ का पुराना नाम था, तो बताइए बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्ता, ब्रह्मपुरा, हिंडूर या कीरग्राम? तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है कीरग्राम। बैजनाथ कहाँ पड़ता है? ये कांगड़ा में पड़ता है, और इसका जो ओल्ड नेम था, एंशियंट नेम था, वो था कीरग्राम। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। कांगड़ा को पहले क्या बोलते थे? एंशियंट टाइम में त्रिगर्ता बोलते थे। जो आपकी भरमौर है उसे ब्रह्मपुर बोलते थे, तो वैसे ही आपको बैजनाथ है इसे कीरग्राम बोलते थे एंशियंट टाइम में। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 34 है हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन। तो जो चंबा टाउन है उसके संस्थापक कौन थे? तो बताइए चंबा टाउन के संस्थापक कौन है? मेरू वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, साहिल वर्मन या नन ऑफ दीज? तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है साहिल वर्मन। तो चंबा जो रियासत है उसकी बात नहीं कर रहा, ये चंबा शहर की बात कर रहा है। तो जो चंबा शहर है उसके संस्थापक कौन है? वो साहिल वर्मन है। वरना अगर चंबा रियासत बोलते तो उसके संस्थापक जो थे वो मारू थे। बाकी चंबा टाउन यानी चंबा शहर बोले, इसके संस्थापक साहिल वर्मन है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 35 है टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की एक तरह से पूछ रहा है कितनी सीटें हैं, तो बताइए विधानसभा की टोटल कितनी सीटें? 3, 4, 36 या 68? तो 35 का राइट आंसर क्या? 35 का जो राइट आंसर है वो है 68। तो इजी सा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सीट्स है वो कितनी है? वो है 68। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट की भी पता होनी चाहिए, जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो आपकी कांगड़ा में है 15 सीटें, तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट की आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तो कॉमनली पूछ लिया कि हिमाचल में टोटल कितनी विधानसभा सीट्स हैं, वो 68 है। नेक्स्ट करते हैं 36 हु कमांडेड द मुगल फोर्सेज विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। तो 620 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीतने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए 620 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीता था, उस मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? चतर सिंह ने, दुर्गा सिंह ने, नवाब अली खान ने या टोरमन ने? तो मुगल सेना है तो कौन होगा? खान ही होगा, कोई मुसलमान। तो इसका राइट आंसर क्या है? नवाब अली खान। तो जो नवाब अली खान है इन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, जिसने 1620 में जो कांगड़ा किला है उस पर कब्जा कर लिया था। बाद में 1622 में जो है आपके जहांगीर वो भी यहाँ पर आते हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है नवाब अली खान। चलिए 37 देखते हैं। इन विच सेंचुरी वॉज द मंडी स्टेट फाउंडेड। तो मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो बताइए जो मंडी स्टेट है, मंडी रियासत है, उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 6th, 9th, 10th या 14th? तो मंडी राज्य की जो है स्थापना कब हुई थी? 37 का राइट आंसर है 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में जो मंडी स्टेट है उसकी जो है स्थापना हुई थी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 38 है व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो गांधी जी हैं वो पहली बार शिमला कब आए थे? तो बताइए शाम जो गांधी जी थे वो शिमला पहली बार कब आए? 1921 में, 1924 में, 1927 में या 1930? 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है 1921। तो गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? 1921 में आए थे। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। तो जो मंडी का शिवरात्रि मेला है उसे किसने शुरू किया था? इसमें ये पूछ रहा है भवानी सेन ने, अजबर सेन ने, चतर सिंह ने या मियाँ अतौर सिंह ने? तो 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है अजबर सेन। जो मंडी शहर है उसकी स्थापना भी अजबर सेन ने की थी, और शिवरात्रि फेयर जो है इसको स्टार्ट भी किसने किया था? अजबर सेन ने किया था। एक भूतनाथ मंदिर भी है क्या बोलते हैं मंडी में, तो वो भी किसने बनाया था? वो अजबर सेन ने ही बनाया था। तो शिवरात्रि फेयर पूछा है फिलहाल हमसे, वो किसने स्टार्ट किया? अजबर सेन ने किया था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 40 है द टोटल लेंथ ऑफ द कालका शिमला रेलवे लाइन इज। तो कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई है, तो बताइए जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 92.5, 96.5, 103 या 107? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? 40 का जो राइट आंसर है वो है 96.5 किलोमीटर। तो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? 96.5 किलोमीटर है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपकी जो कालका शिमला रेलवे लाइन है। 41 है सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? सिंपली आपसे ये पूछ रहे हैं। मंडी में, चंबा में,
किन्नौर में या सिरमौर में? तो 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो सिरमौर में आपका आता है सुकेती फॉसिल पार्क। और अगर आपसे पूछ ले कौन सी रिवर के सराउंड है, मतलब उसके पास से कौन सी रिवर जाती है, तो मार्कंडा रिवर जाती है सुकेती फॉसिल पार्क के साइड से, और ये आपकी सिरमौर में पड़ता है। और यहाँ पर आपके जो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे उनके जो स्केलेटन्स भी मिले थे सुकेती फॉसिल पार्क में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 42 है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बताइए, जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? शिमला में, हमीरपुर में, किन्नौर में या कांगड़ा में? तो 42 का राइट आंसर क्या है? 42 का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो शिमला में है आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो है सेब कहाँ होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो आपके शिमला में होते हैं। अगर आपको पूछूं मैं सबसे ज़्यादा आम कहाँ होते हैं, वो कांगड़ा में होते हैं। अगर मैं पूछूं पोटैटो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो वो शिमला में होते हैं। और आपने याद कैसे रखना है, पोटैटो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, यानी आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? शिमला में होते हैं। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, ये शिमला में ही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43। संजय विद्युत परियोजना इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो जो संजय विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू में है, चंबा में है, किन्नौर में है, कांगड़ा में है? तो बताइए संजय विद्युत परियोजना का है। 43 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। तो संजय विद्युत परियोजना का है, ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 44 है हु रोड द बुक लाजो? तो ये जो लज्जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? सिंपली ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमें ऑप्शन क्या दिए हैं? वाइस परमार, शांता कुमार, रणजौर सिंह, देवराज शर्मा। तो बताइए जो लज्जो है ये बुक किसने लिखी है? 44 का जो राइट आंसर है वो है शांता कुमार। ये पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार थे उसके जो है चीफ मिनिस्टर भी थे शांता कुमार। तो हु रोड द बुक ऑफ लज्जो, ये जो है शांता कुमार ने ही लिखी थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 45 देखते। द सतलुज रिवर एंटर एचपी फ्रॉम तिब्बत एट? तो जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो कहाँ से करती है? सिंपली ये पूछ रहा है। तो तिब्बत का जो राक्षताल है वहाँ पर उसका ओरिजिन होता है सतलुज नदी का। फिर वो किन्नौर में एंटर करती है। किन्नौर में किस स्थान से एंटर करती है? रोहतांग से, शिवकी से, मकरोड़ी जोड़ से, या नन ऑफ दिस? तो ये करती है शिवकी से। तो ये शिवकी नामक स्थान से किन्नौर में एंटर करती है। ओरिजिन इसका राक्षताल जो है तिब्बत चाइना का पट्टा है वहाँ से होते हैं, और फिर किन्नौर में शिवकी नामक स्थान से एंटर करती है। 45 का आंसर ऑप्शन बी है। 46 है सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो सूरजताल झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में, शिमला में, किन्नौर में या मंडी में? तो 46 का राइट आंसर क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। तो सूरजताल लेक कहाँ है? ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक चंद्रताल भी है, वो भी आपकी लाहौल स्पीति में। तो सूरजताल, चंद्रताल दोनों जो लेके हैं आपकी लाहौल एंड स्पीति में ही है। 47 है हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? तो हिमाचल दिवस हर साल मनाया जाता है। तो बताइए हिमाचल दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 सितंबर या 1 नवंबर? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है 15 अप्रैल। तो हिमाचल दिवस कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया? 15 अप्रैल 1948 को आया था। तो 15 अप्रैल को ही आपका हिमाचल डे है वो मनाया जाता है, यानी हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 48 है द रेनियस्ट प्लेस ऑफ एचपी इज? तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? जोतोग, भोरंज, धधोल या धर्मशाला? तो 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो है धर्मशाला। यानी सबसे ज्यादा जो रेनियस्ट प्लेस है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये धर्मशाला में ही होती है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 49 है अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम जो है बारिश वो कहाँ होती है? तो स्पीति में होती है। जो स्पीति आपका बड़ा शुष्क इलाका है, तो वहाँ पर आपकी जो रेन सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? धर्मशाला में होती है। 49 है नैना देवी हिल्स आर लोकेटेड इन? तो नैना देवी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? तो बताइए नैना देवी हिल्स कहाँ है? कुल्लू में, बिलासपुर में, ऊना में या कांगड़ा में? तो नैना देवी का मंदिर कहाँ है? वो आपका बिलासपुर में। तो नैना देवी हिल्स कहाँ है? ये आपकी बिलासपुर में ही है। 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, नैना देवी हिल्स कहाँ है? बिलासपुर में। 50 है जोगनी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन? तो जोगनी जो वाटरफॉल है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पे है? मनाली, मंडी, समर हिल या सुंदरनगर? तो जोगनी वाटरफॉल का है। 50 का जो राइट आंसर है वो है मनाली। मनाली कहाँ पड़ता है? ये आपको कुल्लू में पड़ता है। तो जोगनी वाटरफॉल कहाँ है? ये आपका मनाली में। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है HPSSC सस्पेंड हो गया। तो पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा धांधली करी उन्होंने। बहुत सारे नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे, उन्हें नौकरी लगा दिया, पैसे दे दे के पेपर बेच रहे थे। मगर अब ऐसा है, पकड़े गए हैं, सस्पेंड हो गया, बोर्ड ख़त्म ही कर दिया है। अब ऐसा आपके एग्ज़ाम होंगे वो फेयरली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि HPPSC कंडक्ट करने वाला है। इस बार सरकार भी देखेगी कि हाँ एग्ज़ाम जो है वो फेयरली हो।
तो ऐसा है, इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीछे का देख के रोना नहीं है कि हाँ पीछे हमने इतनी मेहनत करी, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नहीं निकल रहा। अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो पेपर है वो ईमानदारी के साथ होने वाले हैं। तो ऐसे तैयारी अपनी अच्छी रखना, और इस साल आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, कंडक्टर, डिप्टी कमीशन। तो ऐसा है, तैयारी अपनी अच्छी रखो, और जो एग्जाम है वो आपके फेयरली होंगे, उस वजह से क्या होगा, जो कट ऑफ होगी वो कम रहेगी। तो ऐसे कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा कि हाँ जो और एग्जाम है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हो गया, वहाँ कट ऑफ इतनी हाई जा रही, जो बच्चा सोच भी नहीं सकता इतने नंबर लाने की। तो अब ऐसा है, अब ऐसा नहीं होगा, पेपर नहीं बिकने वाले, तो फेयरली एग्जाम होने वाले, तो तैयारी अपनी अच्छी रखना, और कट ऑफ जो है वो इतनी हाई नहीं जाने वाली, तो चांसेस है कि आप इस बार एग्जाम निकाल दो। तो ऐसा है, जो पीछे का था उसको सोच के नहीं रोना, और अब आगे का सोचना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है अपनी प्रिपरेशन में कि हाँ मेरी तैयारी उस वे में नहीं हो रही, मैं एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, तो हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है, नीचे डिटेल्स दे रखी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप हमसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। डेली 5-5 घंटे हमारी लाइव क्लासेस चलती है, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, और डेली वो रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ आपको देंगे। तो अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी होगी तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकता है। बाकी सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम तो कोई भी निकाल सकता है जो तैयारी करेगा। तो ऐसे नहीं कि हम तैयारी कराएंगे तभी एग्जाम निकलेगा, अगर आप मेहनती होंगे तो आप एग्जाम निकाल ही दोगे। तो ऐसा है, खुद भी तैयारी करनी है। बाकी कुछ अगर आपको लगे कि हाँ कमी पेशी है, तो आप हमसे कोचिंग ले सकते हो। बाकी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके, और आपको जो है पेपर से की थोड़ी गाइडेंस मिल सके, थोड़ा आपको पता लग सके कि आपको पेपर देना है तो कैसे देना है। तो प्लेलिस्ट बनाया जा रहा हूँ, हिमाचल जीके की प्लेलिस्ट बन रखी है, रीजनिंग की बन रखी है, हर एक सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करो, और आपको फ्री में यूट्यूब में जो है वो क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ एचपी। तो निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत थी। तो बताइए कौन सी सबसे पुरानी रियासत है हिमाचल प्रदेश की, त्रिगर्ता, कुलुता, हिंडूर या सुकेत। तो 51 का राइट आंसर क्या है, 51 का जो राइट आंसर है वो है त्रिगर्ता। हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसिपल स्टेट कौन सी है, वो है त्रिगर्ता, यानी जो कांगड़ा वाला एरिया था उसी को त्रिगर्ता बोलते थे पहले। 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। हु वॉज सपोज टू बी द किंग ऑफ किन्नौर। तो किन्नौर का राजा किसे माना जाता है, तो बताइए किन्नौर का राजा किसे माना जाता है, परीक्षित को, प्रद्युमन को, पिपरू को या अर्जुनया को। तो जो किन्नौर है उसका जो है राजा किसे माना जाता है, 52 का राइट आंसर है वो है प्रद्युमन। तो जो प्रद्युमन है इन्हें जो है जो किन्नौर है वहाँ का राजा माना जाता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 53 है द कैपिटल ऑफ द कुटलेहर स्टेट वॉज एट। तो जो कुटलेहर है उसकी राजधानी कहाँ थी, सिंपली ये पूछ रहा है। तो कलहटी, पपरोला, कटकुलहर या चौकी। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है कोट कहलूर। तो कोट कहलूर नहीं, शायद कोट कुटलेहर होगा, ये कोट कहलूर नहीं होना चाहिए, तो इसको चेक कर लेना। जो कुटलेहर स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है, कोट कुटलेहर होगी। 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 54 है व्हेन वाज द सिरमौर प्रजामंडल फाउंडेड। तो जो सिरमौर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है, 1939 में, 1923 में, 1936 में, 1942 में। तो सिरमौर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन ए 1939 में। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 55 है रिवाल्सर इज द बर्थ प्लेस ऑफ। तो रिवाल्सर किसका जन्म स्थान है, बताइए रिवाल्सर किसका जन्म स्थान है, राजा परीक्षित, हिडिंबा, गुरु गोविंद सिंह या पद्म संभवा। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है पद्म संभवा। तो जो पद्म संभवा थे इन्होंने लाहौल भी गए थे, वहाँ पर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म उसका प्रचार भी किया था 8वीं सेंचुरी में। तो जो पद्म संभवा है इनका जो बर्थ है कहाँ होता है, रिवाल्सर में। रिवाल्सर कहाँ पड़ता है, ये मंडी में पड़ता है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गद्दीज आर। तो गद्दी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस या नन ऑफ दीज। तो गद्दी क्या होते हैं, ये मोनोगैमस होते हैं, यानी एक विवाह, यानी एक ही शादी करते हैं। तो गद्दी क्या है, मोनोगैमस है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 57 है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर सॉल्ट माइंस। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो सबको ही पता है, कांगड़ा है, सोलन है, मंडी है, कुल्लू है। तो 57 का राइट आंसर है मंडी। जो मंडी में गुम्मा और द्रंग की खाने हैं, नमक की खाने, तो तभी जो है मंडी फेमस है सॉल्ट माइंस के लिए। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 58। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, सोलन, मंडी, लाहौल स्पीति या कुल्लू। तो बताइए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो कुल्लू में पड़ता है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 59 देखते हैं द वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर इज लोकेटेड नियर।
तो विश्व प्रसिद्ध विद्यालय सनावर किसके निकट है? चेल के, शिमला के, परवाणु के या कसौली के? तो 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का जो राइट आंसर है वो है कसौली। तो कसौली के पास है जो वर्ल्ड फेमस सनावर स्कूल है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 60 है डुंगरी टेम्पल सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हाउसेज द इमेज ऑफ गॉडेस। तो जो कुल्लू जिले में स्थित डुंगरी मंदिर है उसमें जो देवी की प्रतिमा है वो कौन सी देवी की प्रतिमा है? काली, हडिम्बा, दुर्गा या पार्वती? तो बताइए 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का जो राइट आंसर है वो है हडिम्बा। तो हडिम्बा की प्रतिमा है जो आपकी डुंगरी मंदिर है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है हडिम्बा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61 है विच प्लेस इज नोन एज लिटिल लहासा इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस स्थान को जाना जाता है? रिवाल्सर, स्पीति, किन्नौर या धर्मशाला? तो 61 का राइट आंसर क्या है? 61 का राइट आंसर है धर्मशाला। तो धर्मशाला को क्या बोलते हैं? लिटिल लहासा भी बोलते हैं। जैसे छोटी काशी किसे बोलते हैं? मंडी को बोलते हैं। वैसे लिटिल लहासा किसे बोलते हैं? धर्मशाला को बोलते हैं। 62 है एरिया वाइज डैश इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्षेत्रफल के अनुसार डैश हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो बताइए कौन सा है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या मंडी? तो इजी सा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है? वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन सी है? विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 63 है हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद में हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3, 4, 5 या 7? तो बताइए भारतीय जो पार्लियामेंट है उसमें हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 63 का जो राइट आंसर है वो है 7। 7 क्यों? क्योंकि आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में टोटल कितने? 7 जाते हैं। लोकसभा में कितने जाते हैं? 4 जाते हैं और राज्यसभा में 3 जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो टोटल जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं वो 7 सदस्य हिमाचल प्रदेश से चुन के जाते हैं। 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 64 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर 1951। तो इनमें से कौन सा 1951 से पहले हिमाचल प्रदेश का एक जिला नहीं था? तो बताइए कौन सा नहीं था? शिमला, मंडी, सिरमौर या चंबा? तो चंबा भी था, सिरमौर भी था, मंडी भी था और आपका एक मासूदा 4 डिस्ट्रिक्ट थी उससे पहले 1948 में। फिर बाद में 1954 में बिलासपुर मिलता है, 1960 में किन्नौर बनता है। जो शिमला है ये भी 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलता है, जो है पंजाब का जो क्षेत्र होता है पहले वहाँ से निकाल के इसे हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को मिलाया जाता है। तो 1951 में से पहले ये शिमला हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट नहीं थी। चलिए 65 देखते हैं। गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। तो जो गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी से जुड़ा हुआ है, यानी किस नदी पे बना है? सतलुज, यमुना, ब्यास या रावी? तो बताइए 65 का राइट आंसर क्या है? 65 का जो राइट आंसर है वो है यमुना। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? गिरी। जो गिरी है ये जो सिरमौर है उसे 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करता है, शीश गिरी और ट्रांसगिरी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो गिरी प्रोजेक्ट है किस में बना है? ये यमुना रिवर में बना हुआ है। यमुना रिवर से रिलेटेड है क्योंकि यमुना की सहायक नदी है गिरी और उसी में आपका गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है। 65 का आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 66 देखते हैं। राहला एट कुल्लू इज द नेम ऑफ। तो राहला क्या है? आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। स्प्रिंग है, पास है, सॉल्ट मैन है या वाटरफॉल है? तो एक क्वेश्चन अभी राहला का ही आया था। राहला वाटरफॉल कहाँ पर है? वो कुल्लू में है। तो 66 राहला क्या है? एक वाटरफॉल है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 द फेमस प्लेयर समरेश जंग इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी समरेश जंग किस खेल से संबंधित है? आपको ये बताना है। हॉकी से, कबड्डी से, शूटिंग से या माउंटेनियरिंग से? तो 67 का राइट आंसर क्या है? 67 का जो राइट आंसर है वो है शूटिंग। तो जो समरेश जंग है ये किससे रिलेटेड है? कौन से स्पोर्ट से? ये शूटिंग से रिलेटेड है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 68 है हु इज द राइटर ऑफ फेमस स्टोरी उसने कहा था। तो प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था उसके लेखक कौन है? शांता कुमार, राहुल संस्कृत्यान, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या किशोरी लाल वैद्य? तो 68 का राइट आंसर क्या है? 68 का जो राइट आंसर है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है इन्होंने जो फेमस स्टोरी है उसने कहा था ये लिखी है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसने कहा था किसने लिखी है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। लज्जो किसने लिखी थी? शांता कुमार ने। एक पहले क्वेश्चन आया था। 69 है रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस स्टे एट द प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द विजिट। तो इसमें कहना चाहता है जो रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस थे वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रुके थे जब उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी? शिमला में, किलोंग में, धर्मशाला में या डलहौजी में? तो 69 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डलहौजी। डलहौजी कहाँ पड़ता है? ये चंबा में पड़ता है। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस हिमाचल आए थे तो ये डलहौजी में रुके थे। 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
70 है, डैश इज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। हॉकी है, क्रिकेट है, आइस स्केटिंग है, वॉलीबॉल है। तो 70 का राइट आंसर क्या है, वो है आई वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स है। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले एचपी एसएससी एग्जाम लेता था, तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते थे, तभी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इस बार एचपीपीएससी एग्जाम ले सकता है, अभी तो फिलहाल कोई कंफर्म नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो अगर एचपीपीएससी लेगा तो आपको पता है एग्जाम का लेवल उनका अच्छा होता है। 71 है, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट इज कंसिडर एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट। तो जो भाई दो ना पाई दो आंदोलन है, ये किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? स्वदेशी का, नॉन कोऑपरेशन का, सिविल डिसोबीडियंस का, क्विट इंडिया का। तो 71 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट है, जो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई थी, वो किसका एक्सटेंशन माना जाता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। भाई दो ना पाई दो से मतलब कि जैसे वॉर होता है, उसमें भाई ना अपने जो लोग हैं उन्हें दो, ना उन्हें पाए दो, ना उनको कोई सामान दो अंग्रेजों से, ना कोई भी उनको पैसा दो। तो भाई दो ना पाए दो मूवमेंट थी, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक विस्तार थी। तो नेक्स्ट देखते हैं 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो बताइए कौन सी है? रेणुका, चंद्रताल, गोविंद सागर या गडासरू। तो 72 का राइट आंसर क्या है? वो है गोविंद सागर। तो सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? वो है गोविंद सागर, जो कि बिलासपुर में। अगर आपको नेचुरल बोलता तो वो कौन सी है? वो रेणुका थी, जो कि सिरमौर में है। बाकी फिलहाल हमें लार्जेस्ट मैन मेड बोला है, यानी मानव निर्मित, वो है गोविंद सागर, जो कि बिलासपुर में है। 73 है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द राजा ऑफ चंबा, राजा भूरी सिंह। तो कहना चाहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो चंबा के राजा थे भूरी सिंह, उन्होंने क्या किया था? सिंपली ये पूछ रहे। रिमेन पैसिव, अपोज द ब्रिटिश, हेल्प द ब्रिटिश, पार्टिसिपेटेड इन द गदर मूवमेंट। तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 के बीच, तो जो चंबा के राजा थे भूरी सिंह, उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 73 का आंसर ऑप्शन सी है। 74 है, हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ चंबा स्टेट। तो जो चंबा है उसके राजा, अंतिम राजा बताना है आपको कौन है? वो भूरी सिंह है, श्याम सिंह है, राम सिंह है, लक्ष्मण सिंह है। तो 74 का राइट आंसर क्या है? 74 का जो राइट आंसर है वो है लक्ष्मण सिंह, यानी चंबा की जो लास्ट राजा थे वो कौन थे? वो लक्ष्मण सिंह थे। 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, विच सीजन इन शिमला इज नोन एज लॉन्ग मून नाइट सीजन। तो शिमला में किस मौसम को जो है वो लॉन्ग मून नाइट जो सीजन है उसके रूप में माना जाता है? तो कौन सा है? मॉनसून, विंटर, समर या स्प्रिंग। तो बताइए 75 का राइट आंसर क्या है? 75 का जो राइट आंसर है वो है विंटर। तो लॉन्ग मून नाइट सीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम जो है वो आपकी रातें ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबी होती है। तो जो लॉन्ग मून नाइट सीजन है वो किसे बोलते हैं? वो विंटर को बोलते हैं, विंटर टाइम होती है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 76 है, द स्केलेटन ऑफ प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स वेर अनअर्थ इन हिमाचल प्रदेश एट। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स थे, जानवरों की जो कंकाल थे, वो कहाँ से मिले हैं? सिंपली ये पूछ रहा है। तो सुकेती से मिले, नारकंडा से, कालाटोप से या नैनाधार थे। तो सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में एक ही फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो सुकेती में है। और ये सुकेती कहाँ है? मारकंडा रिवर के अराउंड है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये आपका सिरमौर में पड़ता है। तो जो प्री हिस्टोरिक एनिमल के जो स्केलेटन थे वो कहाँ मिले? वो सुकेती में मिले। 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 77 है, डैश बिकेम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो बताइए इनमें से हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने थे, कौन बने थे? भगवान शाही, एमएस मुखर्जी, केएल मेहता या टीएस नेगी। तो 77 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है केएल मेहता। तो केएल मेहता क्या बने थे? ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी बने थे। अगर आपको बोले हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे? वो एनसी मेहता थे। तो सिमिलर सिमिलर नाम है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? केएल मेहता, और पहले चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 78 है, कामरू वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट स्टेट। तो जो कामरू है वो किसकी राजधानी थी? सिंपली ये पूछ रहे हैं। सिरमौर की थी, सुकेत की, बुशेर की या कुलूत की। तो 78 का राइट आंसर क्या है? 78 का जो राइट आंसर है वो है बुशेर। तो जो कामरू है वो किसकी कैपिटल थी? बुशेर की थी। 79 है, द फेमस विलेज चितकुल इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो प्रसिद्ध ग्राम है, गांव है चितकुल, वो कहाँ पर है? सिंपली ये पूछ रहा है। चंबा में है, शिमला में है, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में। तो 79 का जो राइट आंसर है किन्नौर है। यहाँ पर मैं गया भी हूँ। चितकुल क्या है? ये लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोलते हैं, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चितकुल कहाँ है? ये आपका किन्नौर में पड़ता है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 80 है, कालाटोप इज सिचुएटेड नियर फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो कालाटोप जो है वो कहाँ पर है? सिंपली ये पूछ रहे कौन सी जगह पे है? मणिकरण में है, धर्मशाला में, मणिपाल, मनाली में या
डलहौजी में। तो बताइए काला टोप कहाँ है? 80 का जो राइट आंसर है वो है डलहौजी। डलहौजी कहाँ पड़ता है? चंबा में। तो काला टोप कहाँ है? चंबा में। बाकी प्रिसाइसली बोले तो डलहौजी में पड़ता है काला टोप। 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 81 है दियो टिब्बा हिल्स इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो बताइए दियो टिब्बा हिल्स है ये कहाँ पर है? कुल्लू में, कांगड़ा में, चंबा में, शिमला में। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो दियो टिब्बा हिल्स कहाँ है? ये आपका कुल्लू में है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 82 है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सतलुज रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू। तो में से जो सतलुज नदी है वो कहाँ से नहीं बहती? सिंपली ये पूछ रहा है। किन्नौर से, शिमला से, कांगड़ा से या बिलासपुर से। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? 82 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो जो सतलुज है उसका ओरिजिन राक्षताल से होता है तिब्बत से, फिर वो किन्नौर में जाती है, शिमला में भी जाती है, बिलासपुर में भी जाती है, मगर कांगड़ा से वो बहती नहीं है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है 83 पीर पंजाल माउंटेन रेंज इज मेनली रिलेटेड विथ विच डिस्ट्रिक्ट। तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? कुल्लू से है, सिरमौर से, चंबा से या कांगड़ा से। तो बताइए पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है वो किससे रिलेटेड है? 83 का राइट आंसर है वो है चंबा। तो मेनली जो पीर पंजाल रेंज है वो चंबा में ही पड़ती है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर धौलाधार बोलते हैं कि धौलाधार मेनली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो कांगड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट है 84 एट प्रेजेंट एंशियंट प्रेस्टी स्टेट जसवादून इज रिलेटेड विथ विच डिस्ट्रिक्ट। तो वर्तमान में जो प्राचीन रियासत जसवादून थी उसका संबंध किस जिले से है? तो जो आपकी जसवादून रियासत है ये पूछ रहा है। अब अगर हम देखिए प्रेजेंट में तो कौन से जिले में पड़ती है? सोलन में, कांगड़ा में, मंडी में या ऊना में। तो 84 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऊना। तो जो जसवादून रियासत है ये फिलहाल अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो ऊना में पड़ती है। 85 है द फाउंडर ऑफ विच एंशियंट प्रेस्टी स्टेट इज बेसिकली चंदेल राजपूत और बुंदेलखंड चंदेरी। तो इसमें बोलना चाहता है बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल राजपूत कौन थे जिन्होंने प्राचीन रियासत की स्थापना की थी? तो बताइए कौन थे? नूरपुर, नालागढ़, सुजानपुर, एक कहलूर। तो कौन सी ऐसी रियासत है जिसकी स्थापना एक चंदेल राजपूत ने की थी जो कि बुंदेलखंड से आए थे? बुंदेलखंड आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो 85 का आंसर क्या है? वो है कहलूर। तो कहलूर की स्थापना किसने की थी? यहाँ की स्थापना राजा बीरचंद ने की थी, जो माना जाता है क्या एक चंदेल राजपूत थे जो कि बुंदेलखंड से आए थे यहाँ पर। तो कहलूर कौन सी रियासत है? ये आपकी बिलासपुर है। तो बिलासपुर का एंशियंट नाम कहलूर था और इसकी स्थापना बीरचंद ने की थी, राजा बीरचंद जो कि बुंदेलखंड से आए थे, एक चंदेल राजपूत थे। 85 का आंसर ऑप्शन डी है। 86 है संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ विच रिवर। तो जो संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पहले इसमें पूछा था हमसे कि कहाँ पर था, तो किन्नौर में था। अब पूछ रहा कौन सी रिवर है वहाँ पर जिसपे बना है? रावी, सतलुज, ब्यास या यमुना। तो 86 का राइट आंसर क्या है? 86 का जो राइट आंसर है वो है सतलुज। तो जो सतलुज नदी है उस पर जो आपका संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये बना हुआ है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी सतलुज है। 87 है हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू ऑर्फन गर्ल्स फॉर मैरिज अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है उसके तहत जो अनाथ लड़की होती है उसको शादी के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 25,000, 35,000, 40,000 या 48,000। तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? उस समय जब एक क्वेश्चन पूछा था तो 25,000 था राइट आंसर। अगर आप अभी देखोगे तो जो है राशि बढ़ा के कुछ 40,000 कर दी है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो है ऑर्फन गर्ल्स को शादी के लिए कितने रुपए देते हैं? 40,000 देते हैं। 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी अगर अगला बजट आता है तो उसमें और एक्सपेंड कर लेंगे, जो ये राशि बढ़ती जाती है ऐसी। 88 है इन विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इज सिचुएटेड। तो जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है ड्रो में वो कहाँ पर है आपको बताना है कौन सी जिले में है? बिलासपुर, शिमला, हमीरपुर या कांगड़ा। तो अगर मान लीजिए आपको पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकलता है या फिर एचपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकालता है तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होने वाली है? वो ड्रो में ही होगी। और ड्रो कहाँ पड़ता है? ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। तो जब जाओगे आप पालमपुर से जाना पड़ता है, जैसे किसी और डिस्ट्रिक्ट में होगे पहले आप बस लेके पालमपुर जाओगे, वहाँ से ड्रो जाते हैं, फिर ड्रो में ही आपकी जो है सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग है वो होगी। तो ड्रो कहाँ पड़ता है? ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 89 है द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो बताइए कौन थी? श्रीमती शीला कौल, वीएस रमा देवी, प्रभाव राव या उर्मिला सिंह। तो 89 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शीला कौल। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थी हिमाचल प्रदेश की? वुमेन गवर्नर वो थी शीला कौल। 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 है ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द पर्सन हु वॉज पॉपुलराइज एज पहाड़ी गांधी। तो कहना चाहता है स्वतंत्रता जब संग्राम हुआ था उसके दौरान पहाड़ी गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? तो बताइए यशवंत सिंह परमार, बाबा कांसीराम, भाई हिरदाराम या खान अब्दुल गफर खान। तो 90 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बाबा कांसीराम। तो पहाड़ी बाबा
जो पहाड़ी गांधी किसे बोलते थे, ये बाबा कांसीराम को ही बोलते थे। तो पहाड़ी गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे, बाबा कांसीराम। 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और इन्हें पहाड़ी गांधी किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। 91 है, विच सीमेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड एट प्लेस बरमाणा। तो बरमाणा में कौन सी जो है आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, अंबुजा है, जेपी है, एसीसी है, सीसीआई है। तो 91 का राइट आंसर क्या है, 91 का जो राइट आंसर है वो है एसीसी। ये बरमाणा कहाँ पड़ता है, ये आपको बिलासपुर में पड़ता है। तो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, ये आपकी बरमाणा में। टोटल 3 सीमेंट फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश में, एक दारलाघाट में, एक आपकी राजबन में और एक बरमाणा में। बरमाणा में कौन सी, एसीसी है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है 92, कुलुद देश की कहानी इज ऑथर्ड बाय। तो कुलुद देश की कहानी जो बुक है ये किसने लिखी है, लालचंद प्रार्थी, राहुल संस्कृत्यान, शांता कुमार या मियाँ गोवर्धन सिंह। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है लालचंद प्रार्थी। तो जो लालचंद प्रार्थी है इन्होंने कुलुद देश की कहानी ये बुक लिखी है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन है लालचंद प्रार्थी है। 93 है, तारना देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट। तो तारना देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में या मंडी में। तो 93 का राइट आंसर क्या है, 93 का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी शहर में ये आपका जो ताना देवी का टेम्पल है, तो ताना देवी का टेम्पल है ये मंडी में पड़ता है। 94 है, इन 1687 विद द हेल्प ऑफ पहाड़ी किंग गुरु गोविंद सिंह डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ। तो 1687 में क्या हुआ था, जो पहाड़ी राज्यों की सहायता से जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने मुगलों को हरा दिया था। तो पूछ रहा है कौन से बैटल में हराया था, तो महल मोरिया, नदौन, बगानी या मंडी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है नदौन। तो बैटल ऑफ नदौन में जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने पहाड़ी राज्यों की सहायता से 1687 में मुगलों को हरा दिया था। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट। तो जो भूरी सिंह संग्रहालय है कहाँ पर है, कांगड़ा में, रामपुर में, कुल्लू में, चंबा में। तो 95 का राइट आंसर क्या है, 95 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो भूरी सिंह म्यूजियम का है, ये आपका चंबा में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका 96, हु वॉज सत्यदेव बुशेरी। तो सत्यदेव बुशेरी कौन थे, आपको ये बताना है। अ फ्रीडम फाइटर, अ फोक सिंगर, फेमस संस्कृत लिटरेचर या फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 96 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है अ फ्रीडम फाइटर, यानी सत्यदेव बुशेरी क्या थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। 97 है, पिंक रोडोडेंड्रोन इज अ। तो जो आपके ये पिंक यानी गुलाबी बुरांस है ये क्या है, सिंपली ये पूछ रहा है आपसे। तो हिंदी में गुलाबी जो है बुरांस बोलते हैं इसको। फ्लावर, वेजिटेबल, मशरूम या वैरायटी ऑफ एप्पल। तो 97 का राइट आंसर क्या है, ये है फ्लावर। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है स्टेट फ्लावर है, जो क्या है, गुलाबी बुरांस। ठीक है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन कर रहे थे, ये सारे आपके सारे क्वेश्चन थे 2006 से लेके आज तक एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए थे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो ये नंबर दे रखा है 7018186561, इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर लिख के। बाकी मैं आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज की डिटेल दूंगा, एक वीडियो होगी, उस वीडियो को देखना, उसमें सारी चीज़ें बता रखी होगी कि क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा उसमें। तो ये नंबर दे रखा है। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा है, थैंक यू।